Hello and welcome back to my channel. I'm Mona, CA Finance student, and in this video I will tell you that how I prepared for my FMSN paper. So first we will talk about FM. Okay, what are the sequence in which you should do the chapters? Okay, so first you need to find out the all the easy chapters like ratio easy chapter है, cost of capital, capital structure, leverage, then dividend. These are the small and easy chapter कि वो scoring रहता है. Then वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. वर्किंग कैपिटल इज लिटिल बिट थोड़ा सा वास्ट है, बट काम कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा जैसे अगर क्वेश्चन है तो लिमिटेड क्वेश्चन जैसे 4-5 क्वेश्चन है वो आप मार्क कर लो एंड रिवाइज इट रिपीटेडली कि वो आपको वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करना है, तो फिर आपको वो जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है फिर वो आपको हार्ड नहीं लगेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर है. इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स में मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस बस रेफर किए थे क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर्स के लिए, क्योंकि हर बार इन्वेस्टमेंट में कुछ नया क्वेश्चंस आ जाता है. तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सब चैप्टर्स फ्रॉम मैट आप एक काम करो कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को आप रेफर करो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, कि आपको पता चले कि इस अटेम्प्ट में या पिछले अटेम्प्ट में कैसा क्वेश्चन उस चैप्टर से आया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर वी शुड डू द थ्योरी ऑफ FM और नॉट. It is totally up to you. If you want to do the theory, you can do it. If you don't want, leave it. क्योंकि प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा है कि अगर आप थ्योरी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला बुक. यस, यू नीड टू मेक फॉर्मूला बुक. आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना है जिसमें आप चैप्टर्स वाइज सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आप उस चैप्टर्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो. नाउ इंस्टेंटली आप उसके फॉर्मूला बुक बना लो. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लिखने है कि नहीं लिखने. ठीक है. तो आप जैसे जैसे आप चैप्टर्स बनाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में कौन से क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है. तो आप वो नोटबुक में अपना मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपने ऐसे हेडिंग लिखा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अब फिर जैसे बहुत सारा फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते, इक्विटी कैसे निकालते, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालते, वेटेड एवरेज में कैसे फॉर्मूला है. तो आप ये पूरा ऐसे सीक्वेंस वाइज आप इसमें सारा फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो इसमें. देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स द नेक्स्ट पार्ट इज रिविजन, कि हाउ यू हैव टू डू द रिविजन. तो जिस सीक्वेंस में आपने चैप्टर्स किए उस सीक्वेंस में भी आप रिविजन करोगे. आप रिविजन लेक्चर रेफर कर सकते हो कोई भी टीचर्स के जो भी आप सुटेबल हो उस टीचर से, जैसे कि नमित अरोड़ा सर है, आप उनके भी रेफ़र कर सकते हो. मैंने बूस्टर बैच उनके रेफ़र किए थे. तो वर्किंग कैपिटल में जैसे मैंने चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किए थे तो मैं वो रेफ़र करती थी नमित अरोड़ा के वीडियो से. ठीक है. आप अपने बुक में भी मार्क कर लेना, जैसे कि अगर कोई चैप्टर्स में अगर 11 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है तो आपको उसमें फाइंड करना है कि वो 6 क्वेश्चन आप कैसे करोगे, क्योंकि 1.5 डेज में उतना ज़्यादा क्वेश्चन करना, जैसे कि 12 पूरा क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल नहीं है. तो अगर वो बूस्टर बैच से आप ढूंढ सकते हो, जैसे बूस्टर बैच में अगर सर ने क्वेश्चंस दिया कि ये 5 क्वेश्चंस, तो आप वो 5 क्वेश्चंस ही आप वो 1.5 डेज में बना के जाना. देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं, बहुत हार्ड भी रहते हैं. तो जो भी आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चंस है आप वो ओरली देख लेना, और जो लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है वो प्रैक्टिस करने की नीड है उसमें, तो आप उसमें लिख के प्रैक्टिस कर लेना. जब आप रिवाइज कर रहे हो 2 बार 3 बार, वो आपको उसी टाइम ये सब चीज़ कर लेनी. अब 1.5 डेज में अगर आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन बनाना ये क्वेश्चन बनाना, तो वैसा नहीं हो सकता. वो आप 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे आप उस टाइम ही आपको उसमें मार्क कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको वो 1.5 डेज में रिवाइज करना है, तभी आप वो कर पाओगे. नाउ जो सॉल्यूशन है उसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, तो एज लाइक जैसे ICI मैट में प्रेजेंटेशन है आप वैसे ही करना, क्योंकि वो लोग के पास एक आंसर शीट रहता है जो एकदम वो ICI मैट में जैसे प्रिंट किया हुआ है ना क्वेश्चन और आंसर, वैसे ही पेपर चेकर रहते हैं उनके पास भी वैसे ही शीट होता है. तो आप देखना कि जैसे ICI मैट में जैसे आप 3-4 बार जैसे ICI मैट रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पैटर्न क्या है लिखने का. जैसे कि मेन क्वेश्चन है पहले बनाना है, उसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाने हैं, तो आप वो वर्किंग नोट्स हेडिंग डाल के आप वो बना सकते हो. तो ऐसे पैटर्न बना लेना है. क्या बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो वर्किंग नोट छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ मत छोड़ना, क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं. अगर कोई क्वेश्चन मोस्टली
जो एफएम में क्वेश्चन है सारे 5-5 मार्क्स के ही आते हैं। तो अगर वो 5 में से अगर आपने फुल सॉल्यूशन बनाया ना तो भी वो आपको 3 देंगे अगर आप वर्किंग नोट नहीं किए हो तो, है ना। अगर आपको लगेगा कि इसमें वर्किंग नोट बनाने की नीड ही क्या है, नीड नहीं है, फिर भी आप बनाओ उसमें वर्किंग नोट, क्योंकि उसके वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स अलॉट करते हैं। तो अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आपके वो 1-2 मार्क्स आपके गए, फिर आपको मिल नहीं सकता। इसलिए आप नीड हो या ना हो, आप थोड़ा सा वर्किंग नोट आप ज़रूर सब में बना के आना, ठीक है। अब एमसीक्यू की बात, तो क्या आपको एमसीक्यू के लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की नीड है? तो नहीं, क्योंकि आप जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर या कोई भी आप चैप्टर्स करोगे, आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में भी वही क्वेश्चन आता है। बस डिफरेंस ये है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन में 5 मार्क्स के आंसर्स में आपको पूरे फुल बनाने पड़ते हैं और प्रेजेंट करना पड़ता था, और एमसीक्यू में आपको वो भी सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे पर आपको प्रेजेंट नहीं करना, आपको फाइनली वो आंसर टिक करना है। तो आपको एमसीक्यू के लिए दूसरे बुक्स को रेफ़र करने की नीड नहीं है। आप जो रेफ़र कर रहे हो आप उसी से, मतलब आप जो आईसीएमआर के क्वेश्चंस बना रहे हो आप उसी से फिर एमसीक्यू भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज़ प्रो टिप कि आप जो भी फॉर्मूला बुक बना रहे हो प्लीज़ एंड प्लीज़ रिवाइज दोज फार्मूलाज अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको सॉल्यूशन बनाना भी आएगा, सब कुछ आएगा, पर अगर आप एंड मोमेंट पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर वो आप नहीं जान पाए तो वो वेस्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला आप बार बार रिपीट करते रहो, मतलब लाइक आप घूम रहे हो कभी इधर उधर तो वो फार्मूला बुक आप उठा लो और रिपीट कर लो वो सारे फार्मूलाज। तो आपको फार्मूलाज रिपीटेटिव बेसिस पे रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज है ना तो वो भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप वो रिवाइज करते रहना बार बार कि आप एक एक फार्मूला आपको एकदम इंस्टेंटली याद आ जाए जब आप वो बनाओ, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फार्मूला बुक को रेफर करोगे, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करोगे। और द नेक्स्ट पार्ट इज एसएम। तो एसएम के लिए कैसे प्रिपेयर करना, तो जिस सीक्वेंस में बुक में चैप्टर्स है आप उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स कवर करना, लाइक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस सीक्वेंस में आप सारे चैप्टर्स कवर करना। नोट्स प्रॉपरली आप बना के रखना, क्योंकि नोट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एसएम। अगर नोट्स बहुत अच्छे से बना रहेगा तो आप इजीली लर्न कर सकते हो उस सब्जेक्ट को। अब आपको प्रेजेंटेशंस कैसे करने हैं, जैसे आप लॉ में प्रेजेंट करते हो आंसर्स को, उसी से आप एसएम में भी आंसर्स प्रेजेंट करना। लाइक प्रोविजन आप जैसे लॉ में लिखते हो तो इसमें भी ऐसे प्रोविजंस बोल के जो कंटेंट है वही आपका प्रोविजन है। फैक्ट्स जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही आपका फैक्ट्स है, और कंक्लूजन लास्ट में जो आप इस चीज़ से समझ पाए इस क्वेश्चन से वो आपका कंक्लूजन है। इस वे से आपको प्रेजेंटेशन करना है आंसर्स आपके एग्जाम्स में। एवरी चैप्टर्स इन एसएम इज ईजी। वो 5 चैप्टर्स वो इक्वल मार्क्स कंटेन करते हैं। चैप्टर 1 आपका 10 मार्क्स का है, मीन्स सारे चैप्टर्स आपके इक्वल मार्क्स के ही कंटेन करते हैं। तो कोई भी आप चैप्टर लीव नहीं कर सकते, और 5 चैप्टर्स में आप क्या छोड़ के जाओगे, तो आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, उसके सारे चैप्टर्स करना। और जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है थोड़े से हाँ कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो उसके बाद आप आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेना। एसएम में या कोई भी थ्योरी पेपर में पास्ट ईयर का क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी बहुत रिपीट होता है, लाइक कि जो 3-4 अटेम्प्ट पहले पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको इस अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, उसमें न्यू कंसेप्ट पूछने का कोई बनता नहीं है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एसएम भी आपको एकदम रिपीटेडली याद करते रहना है कि, और एसएम याद रह जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉ और ऑडिट के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एसएम आपको याद रह जाता है, क्योंकि एसएम थोड़ा सा इजी रहता है और उसके वर्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड नहीं रहते हैं, वो आपको ईजिली रिकॉल हो जाएगा। So I hope I have covered all the things you want to know in this video. So एक चीज़ है कि अगर आप एफएम में अगर आप सारे चैप्टर्स कवर नहीं करना चाहते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट चैप्टर इज़ लिटिल बिट लार्ज है थोड़ा, तो यू कैन डू दिस कि आप वो चैप्टर छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, बिकॉज यस उसमें अगर आप PYQ भी क्वेश्चंस करोगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि अगर उससे MCQ आ गए तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा कि एटलीस्ट आपका MCQ उसमें कवर हो जाए, ठीक है। बाकी सारा चैप्टर्स आप कवर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी चैप्टर्स लेंदी नहीं है।
ठीक है। सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, एफएम के कुछ कुछ छोटे चैप्टर्स है, दो सिर्फ वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बड़ा है, और एसएम में तो सारे ही चैप्टर्स मतलब सेम वेटेज के हैं। बस एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बाकी वो भी चैप्टर्स ठीक है, इक्वल मार्क्स कंटेन करते हैं सारे चैप्टर्स, तो आप वो सब अच्छे से देखना। और आप लिमिटेड क्वेश्चंस करो, पर बहुत अच्छे से करो, 4-5 बार रिपीट करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि 100 क्वेश्चंस कर लिया और एक बार भी बस एक बार सिर्फ रिपीट किया है, तो उससे बेटर है कि आप 50 क्वेश्चंस करो और आप अच्छे से 3-4 बार रिपीट कर लो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।